वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो। इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है बच्चों कि इस चैप्टर को अपन टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आप सीखोगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। और इस इक्वेशन को निकालने के समय आपको पता चलेगा कि दरअसल जो इक्वेशंस निकाले जाते हैं वो 2 फॉर्म्स में निकाले जाते हैं। एक वेक्टर फॉर्म में निकाला जाता है और एक कार्टेशियन फॉर्म में निकाला जाता है, जो अभी हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। अगले पॉइंट पर जो हम लोग बात करेंगे वो देखेंगे कि किसी भी 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि 2 स्ट्रेट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किस तरीके से निकाला जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसी भी 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो किस तरीके से निकाला जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। बच्चों जब भी आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो आपको 2 चीज पता होना चाहिए कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किस पॉइंट से गुजर कर जा रहा है। तो मैं बोला कि ये एक पॉइंट से गुजर कर जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे पता। तो 2 बातें यहां पर आप लोगों को खास ध्यान रखनी है। या तो आपको पोजीशन वेक्टर पता रहे तो भी काम चल जाएगा, या तो आपको वो कोऑर्डिनेट्स दी हुई हो जिससे वो लाइन पास होकर के जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि वो जो लाइन है जिसका आप इक्वेशन निकाल रहे हैं वो किसी एक वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक ऐसा वेक्टर हो जो उसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन पर हो जिस स्ट्रेट लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना। तो बच्चों याद रखेंगे कि अगर आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको ये 2 चीज हमेशा ढूंढनी है। क्या? एक ऐसा पॉइंट जिससे वो पास होकर जा रहा है और दूसरा जिसके वो डायरेक्शन पर है। अब देखिए अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना है तो मान लेते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट इसी लाइन पर जिसको मैं P नाम दे रहा हूं। अब AP को अगर आप ध्यान से देखें तो AP वेक्टर और जो B वेक्टर है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो AP वेक्टर लैम्डा B वेक्टर के बराबर होगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब AP वेक्टर को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो AP वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A होगा। अब मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो है बच्चों वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है और आर्बिट्रेरी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम लोग हमेशा R वेक्टर कह के बुलाते हैं। तो पोजीशन वेक्टर P का क्या हो जाएगा? R वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर A का क्या हो जाएगा? A वेक्टर, और बराबर में अगर आप लोग ध्यान दो तो लैम्डा B लिखा हुआ है तो मैंने लैम्डा B वेक्टर ले लिया। अब R वेक्टर बराबर आ गया A वेक्टर, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये प्लस में आ जाएगा A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर के बराबर हो जाए। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 बातें पता होनी चाहिए, जैसा कि अभी आपको इस क्वेश्चन में नजर आने वाला। इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि 2i माइनस j प्लस 4k से पास हो रहा है और इस वेक्टर के डायरेक्शन पर है, यानी कि i प्लस j माइनस 2k के डायरेक्शन पर। अब मुझे पता है कि ये वाला जो वेक्टर है वो A वेक्टर है। क्यों ये A वेक्टर है? क्योंकि इससे वो पास हो रहा है, मुझे वही चाहिए था। और जिसके डायरेक्शन में है उसको हम लोग बोले थे B वेक्टर, और हमको पता है कि R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर के बराबर होता है। तो R वेक्टर बराबर A के जगह पर आ जाएगा हमारा 2i माइनस j प्लस 4k जिससे पास हो रहा है ये, प्लस लैम्डा B वेक्टर के जगह पर आ जाएगा i प्लस j माइनस 2। ये बहुत ही साधारण प्रकार का क्वेश्चन है, ये अगर आपके एग्जाम में आया तो 1 या 2 मार्क्स के लिए या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक पॉइंट पता होना चाहिए जिससे वो पास हो रहा है, साथ ही साथ जिसके वो डायरेक्शन पर है वो डायरेक्शन भी हमको पता। अब देखिए बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन को हम लोग वेक्टर इक्वेशन बोला जाता है। मैं बता
बता दूं कि एक और प्रकार का इक्वेशन हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। और किसी भी वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए या कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो आर वेक्टर आप लोगों को दिख रहा है, ये आर वेक्टर आर्बिट्ररी वेक्टर है और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान देना है किस बात पर, इस आर के जगह पर आप पुट कर दीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये जो लेमडा है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दिए ताकि मैं दोनों तरफ के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 2i माइनस जे प्लस 4k को एज इट इज लिख रहा हूं, प्लस में यहां पर देखिए लेमडा को मैं अंदर अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा लेमडा, यहां पर आ जाएगा लेमडा आई, यहां पर आ जाएगा लेमडा जे और यहां पर आ जाएगा -2 लेमडा। और यहां पर देखिए अगर इन दोनों में से मैं i को कॉमन निकाल दूं तो मेरे को दिखेगा 2 प्लस लेमडा। अगर मैं इन दोनों में से j को कॉमन निकाल दूं तो मेरे को दिखेगा -1 प्लस लेमडा। और अगर इन दोनों में से मैंने अगर k को कॉमन निकाला तो मेरे को दिखेगा 4 - 2। अब देखिए इस तरफ का जो i का कोफिशिएंट है वो है x, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 2 प्लस लेमडा। y किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस लेमडा के, और z किसके बराबर हो जाएगा 4 - 2 लेमडा। अब ध्यान से देखिए अगर मैं पहले वाले इक्वेशन से लेमडा का वैल्यू निकालूं तो लेमडा इज इक्वल टू मेरे को दिखेगा x - 2। वहीं पर दूसरे इक्वेशन से अगर मैं निकालूं तो लेमडा इज इक्वल टू दिखेगा y प्लस 1, और तीसरे से अगर मैं निकालूं तो मेरे को दिखेगा z -4 अपॉन -2 बराबर लेमडा। अब देखिए ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा है और ये भी लेमडा है, तो तीनों लेमडा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x -2 अपॉन 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 आएगा उसके नीचे, बराबर y प्लस 1 अपॉन 1 बराबर z -4 अपॉन 1। तो ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म। और अगर आप इस फॉर्म को बहुत ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहां पर देखिए आपको -2 दिख रहा है, यहां पर देखिए आपको +1 दिख रहा है और यहां पर देखिए आपको -4 दिख रहा है, और यहां पर जिस वेक्टर से वो गुजर कर जा रहा था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां पर लिखा हुआ है 2i माइनस जे प्लस 4k। तो ये जो 2 है वो यहां पर देखिए माइनस में है, इसका मतलब पक्का है कि ये वाले माइनस को मेरे को छोड़ देना, और यहाँ पे अगर माइनस का प्लस का सिंबल है तो उसको माइनस बना देना है। जैसे कैसे देखिए x -2 अपॉन 1 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं y -(-1) बराबर अपॉन 1, और ये हो जाएगा z -4 अपॉन 1। अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास होकर गया है, और ये और ये वो वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स हैं जिसके ये पैरेलल था। तो अगर मेरे को कोई वेक्टर इक्वेशन नहीं भी दिया है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही दे दिया है वेक्टर का और उसको बोला है कि भैया उसको कार्टेशियन में लिखो, तो मैं डायरेक्टली कार्टेशियन में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, तो उसके लिए मुझे एक फॉर्म याद होना चाहिए। अब एक फॉर्म बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे उस फॉर्म को, और उस फॉर्म को याद रखना है। तो यहां पर देखिए वेक्टर फॉर्म था हमारे पास, क्या था वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और दूसरा था कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन जिसको हम लोग लिखते हैं x - x1 अपॉन a प्लस y - y1 अपॉन b बराबर z - z1 अपॉन c, जिसमें ये x1 y1 और z1 ये वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास होकर के जा रहा है। और ए बी सी को मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। डायरेक्शन रेशियो मींस डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो होता है उसी रेशियो को डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। तो बच्चों अभी तक में हमने क्या पढ़ा था, अभी तक में हमने देखा था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, और उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वेक्टर इक्वेशन को, और वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में भी आपको कन्वर्ट करने मेरे हिसाब से आ गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, आपको बोला जाएगा कि
एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताइए, वाई एक्सिस का इक्वेशन बताइए और जेड एक्सिस का इक्वेशन बताइए। तो बच्चों अगर कोई एक्स एक्सिस के बारे में अगर बात करूं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालो, चाहे वाई का निकालो चाहे जेड का निकालो, तीनों के तीनों लाइंस ओरिजिन से क्रॉस होकर जाते हैं। तो एक पॉइंट तो मेरे को पता चल गया है, एक्स 0 0 0 यानी ये वाई और ये x1 y1 z1 की वैल्यू मिल गई। तो x माइनस 0 अपॉन, अब देखिए नीचे में क्या आने वाला है, तो नीचे में आपको बताया था कि डायरेक्शन रेशियो आने वाला। डायरेक्शन रेशियो बोले तो डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, तो देखिए बच्चों कोई भी वेक्टर अगर आप लोग प्लेन में बनाते हैं तो वो जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उसको बीटा बोलते हैं और जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उसको गामा बोलते हैं। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। और इसी डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो है उसको डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है, जिसको ABC से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब मुझे ये बताइए कि जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, तो मैं बोलूंगा भाई एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, 0 एंगल बना रहा होगा। तो cos 0 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू जो है 1 हो जाए। और एक्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो मैं बोलूंगा 90 डिग्री बना रहा है, तो cos 90 की वैल्यू 0। और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो भी 90 डिग्री बना रहा है और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे क्या, 1 0 0। तो यहां पर आ जाएगा 1 इज इक्वल y माइनस 0 अपॉन 0 बराबर z माइनस 0 अपॉन 0। ये तीनों क्या थे, इसके डायरेक्शन रेशियो थे। अगर मैं y एक्सिस के बारे में बात करूं तो x माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन। यहां पर देखिए अगर मैं y एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं तो y एक्सिस x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहां 0 है, यहां 0 है। और y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो 0 डिग्री बना रहा है, तो cos 0 की वैल्यू जो है 1 के बराबर। तो x माइनस 0 अपॉन 0 बराबर y माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1। क्योंकि z जो है वो z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे वो 0 डिग्री बना रहा है। cos 0 की जो वैल्यू होती है वो बच्चों 1 के बराबर होती है। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं उन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरीके से निकाला जाए जिनके 2 पॉइंट्स हमको गिवन होंगे, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन जो 2 गिवन पॉइंट से पास हो रहे हो और वो दोनों के दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया हो, या तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे दिए गए हो, तो उन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरीके से निकाला जाता है। तो अगर आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको देखिए, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मेरे को इक्वेशन निकालना है और ये 2 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। एक का नाम मैंने ए दे दिया है और एक का नाम मैंने बी दे दिया है, और दोनों का पोजीशन वेक्टर मैं मेंशन कर रहा हूं, एक का ए वेक्टर और एक का बी वेक्टर। तो याद रखेंगे कि ये 2 पॉइंट्स है जिनसे ये स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है और इसका मुझे इक्वेशन निकालना है। याद रखेंगे एक बात और, कि जब भी आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो हमको उस पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट सपोज करना पड़ता है, और वो आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने ले लिया पी के बराबर। और इस पी का जो पोजिशन वेक्टर है वो हमेशा आर वेक्टर लिखा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब आप 2 वेक्टर पर ध्यान दीजिए, एक मैं लिख रहा हूं ए पी वेक्टर और दूसरा मैं लिख रहा हूं ए बी वेक्टर। ए पी वेक्टर यानी ये वाला वेक्टर, ये पूरा जो बना है, और ए बी वेक्टर यानी ये ए से लेकर के बी तक का जो वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स पर अगर आप ध्यान दें तो दोनों के दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल कहलाएंगे बच्चों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और वो 2 वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम होता है दे आर पैरेलल। सो ए पी वेक्टर जो है वो बराबर हो जाएगा लेमडा ए बी वेक्टर के, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 2 वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लेमडा टाइम्स बराबर होता है। अब अगर मैं इस ए पी वेक्टर के बारे में बात करूं तो ए पी वेक्टर को निकालने के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को माइनस करना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो है वो बराबर होगा आर वेक्टर के, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो बराबर होगा ए वेक्टर बराबर लेमडा। अगर मैं ए बी के पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करूं तो ये बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और हमको पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि बराबर है ए वेक्टर के, तो माइनस में यहां पर आ जाएगा ए। अब इसको मैं थोड़ा सा खूबसूरत बना देता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको उधर उठाकर ट्रांसफर कर देते हैं, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर। तो अगर आपको किसी 2 पॉइंट्स के
कोऑर्डिनेट्स या फिर किसी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर दिया है और अगर आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा तो आप ये यूज करने वाले हैं। जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया था एक और फॉर्मूला, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और ये तब इस्तेमाल करना है जब आपको एक पॉइंट गिवन हो और ये पता हो कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो किस वेक्टर के डायरेक्शन में है, यानी कि आपको बी वेक्टर पता। अब ये क्वेश्चन दोनों फॉर्म में पूछा जा सकता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन के मदद से मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर। जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मुझे वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ये दोनों पॉइंट से पास होकर के जा रहा है। ये वाला मेरा पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अभी मैंने आपको जो भी बताया था वो वेक्टर फॉर्म में बताया था, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो कार्टेशियन फॉर्म में पूछा गया। तो अब इसको कैसे डील, तो देखिए ये वो ए पॉइंट है बच्चों जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो ये 3i प्लस 4j माइनस 7k के बराबर होगा, और वहीं पर b को अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 1i माइनस 1j प्लस 6k के बराबर हो जाए। तो अगर आपको कार्टेशियन यानी कि कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए हैं और उस कंडीशन में आपको पोजीशन वेक्टर की जरूरत है, आपको अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन निकालना है तो आप पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं दोनों का, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि आर वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। अब ए वेक्टर के जगह पर मैं पुट कर दूंगा 3i प्लस 4j माइनस 7 प्लस लैम्डा बी वेक्टर में से ए वेक्टर को मुझे माइनस कर देना है। तो चलिए माइनस कर देते हैं। आई में से 3i माइनस करेंगे तो माइनस 2i बचेगा, माइनस जे में माइनस 4j करेंगे तो माइनस 5j बचेगा, और 6k में अगर मैं माइनस 7 को माइनस कर दूं तो ये प्लस 7 हो जाएगा और ये प्लस 13k के बराबर आ। तो ये है मेरे वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से पास होकर के जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं तो अब इसे कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से उस बात को समझें। मुझे पता है कि जब भी कार्टेशियन में जब हम लोग इक्वेशन निकाले थे इससे पहले, उस इक्वेशन को हमने किस तरीके से लिखा था, वो लिखा था x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। इसमें ये एक x1 y1 z1 बच्चों वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि ये ए बी और ये जो सी है वो डायरेक्शन रेशियो है उस लाइन। तो अगर मुझे दो पॉइंट पता है, एक पॉइंट है 3, 4 और माइनस 7, और दूसरा पॉइंट मुझे पता है 1, माइनस 1, 6। तो मुझे अगर दो पॉइंट पता है बच्चों तो फाइनली एक पॉइंट तो मुझे पता ही है। इसका मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें से कोई भी आप एक को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको ले लिया तो ये बन जाएगा x माइनस 3 अपॉन, अभी ए बी सी के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, इज इक्वल टू y माइनस 4 इज इक्वल टू z प्लस 7। अब बच गया बात नीचे में क्या, तो देखिए बच्चों नीचे में लिखा होता है डायरेक्शन रेशियो, और अगर आपको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, मान लीजिए x1 y1 z1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और अगर आपको इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो वो निकालना बहुत ही आसान होता है। वो बराबर होता है x2 माइनस x1 के, y2 माइनस y1 के और z2 माइनस z1। यानी कि ये जो a b c है बच्चों उसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिख सकते हैं आप उसको, अब आप उसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये वो फॉर्मूला है जो आपके बुक में अवेलेबल है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करते जाऊंगा तो मेरे को यहां पर दिखेगा -2, इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे को दिखेगा -5, और इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे दिखेगा 30। तो यहां पर ये जो है वो उस स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है जिसके दो पॉइंट्स 3, 4, -7 और 1, -1 और 6